बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। वकला तहरीक की भी आवाज़ें आ रही हैं। जो लोग आज वकला से मिले, सारा दिन उनकी मुलाकातें हुई। नौजवान वकला में बहुत गुस्सा है। हामिद खान साहब ने भी ऐलान किया, उन्होंने कहा जी वकला तहरीक चलाएँगे। लेकिन ये हामिद खान साहब के ऐलान जो है ना, ये ऐसे ही होते हैं। ये हर थोड़े दिन बाद इनका एक अनाउंसमेंट आता है कि जी अब हम ये वाला काम करने जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद फिर ये कहते हैं ये अगर ना किया गया तो हम ये कर देंगे। फिर थोड़े दिन बाद वो भी हो जाता है, फिर कुछ नहीं करते। फिर ये कहा था कि हमारी लाशों पर से गुजर कर आईनी तरमीम होगी, तो अच्छे खासे आज चल फिर रहे थे और आईनी तरमीम भी हो गई। तो यानी अब उनके स्टेटमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली वो वकला को अभी तक इकट्ठा कर नहीं पा रहे। देखें, मामला ये है कि हामिद खान साहब की जो एक्सपर्टी है, दो ग्रुप है ना बड़े, एक हामिद खान ग्रुप है और एक आसमा जहांगीर ग्रुप है। तो इस ग्रुप की पॉलिटिक्स को खड़े होना था ना। होना ये था कि हामिद खान साहब के बंदे तगड़े होते, वकील निकलते, मोटिवेट होते, टीमें बनती, उसके बाद एहतजाज शुरू होते। तो जो भी अदलिया की तहरीक चलने का तरीका है वो सारा कुछ होता, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन मेरी कुछ वकला से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जो अब इलेक्शन आने जा रहा है, और वो इलेक्शन भी आने जा रहा है, साल का इख्तिताम है। उन्होंने कहा जी बार्स के जितने भी इलेक्शन आने जा रहे हैं वो इसी बुनियाद पर अब होने हैं कि कौन सा वकील रहनुमा इस तरमीम के साथ खड़ा है और कौन वकील रहनुमा इस तरमीम के खिलाफ खड़ा है। तो ये सारा मामला है जो अब वकला को ऐसा लगता है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब एक दोबारा ऑपरेशन होगा और होना भी चाहिए। जिन लोगों ने दगा दिया, धोखा दिया, इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा, उनके नाम पे वोट लिए और उसके बाद उन्हें धोखा दे दिया, उन तमाम लोगों के ऊपर सख्त वक्त आने वाला है। अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल तो आना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। जब ये वोट मांगने जाएंगे या अपने इलाकों में जाएंगे या पब्लिक के अंदर उठे बैठेंगे तो इनको सवालात का सामना करना पड़ेगा, रद्द अमल का सामना भी करना पड़ेगा लोगों की जानिब से। लोग अपने वोट का हिसाब इनसे मांगेंगे कि हमने तो वोट दिया था इमरान खान को। देखिए, यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान के नाम पे जब लोगों से वोट मांगा तो कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के हलफ दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हम इमरान खान से कभी धोखा नहीं करेंगे, हम हर हाल में इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अब इन लोगों ने वो कुरान मजीद का हलफ भुलाकर इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया। 5 बंदे तो आपके सामने हैं। ये मुबारक सेब जो है, ये तो हर जगह पे जाके जलसे में इमरान खान की फ़ोटो उठा के रखता था। सारा वोट इसने इमरान खान के नाम पे लिया। अब PMLN के साथ पींगे चढ़ा रहा है, तो पैसा जो है वो इनके अंदर से बोल रहा है। और कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं जी हमारे साथ गलत हो गया। मैं पहले उनके नाम ले लूँ जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है। मियाँ फयाज छजड़ा, इन्होंने जनाब इनके बेटे के ऊपर टॉर्चर हुआ है, इनकी बीवी को वीडियो दिखाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, नहीं हिले अपनी जगह से। सादुल्ला बलोच, इनकी बेटी और बीवी को भी उठा लिया गया, ये खुद भी अखबार है, लेकिन इन्होंने अपने आप को बाद में महफूज किया और इन्होंने भी नहीं वोट डाला। इम्तियाज़ चौधरी, इनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए, इनको उठाया भी गया। इनके हालात बड़े ख़राब थे, इनकी बहुत बुजुर्ग वालदा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, इन्होंने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुबीन आरिफ जट, अगर पंजाब में किसी का सबसे बड़ा माली नुकसान हुआ है तो मुबीन आरिफ जट का हुआ। ये गुजरावाला से खुरम दस्तगीर को इन्होंने शिकस्त दी थी और इनकी फैक्ट्री के अंदर से माल तक उठा लिया, लोगों को मारा कुटा, इनके मुलाजिम उठा लिए, इनके वालिदैन, इनके बच्चे सारे के सारे दरबदर हो गए। बड़ा ख्वार किया पूरे ख़ानदान को, घर को भी सील कर दिया, फैक्ट्री को, फार्म हाउस को, सारे मुलाजिम उठा लिए और करोड़ों रुपए का माल भी फैक्ट्री से उठाकर ले गए। घर में भी लॉकर्स तोड़ के वहाँ पे जो कुछ भी कीमती सामान था वो उठाकर ले गए। तो मुबीन आरिफ जट ने भी हिम्मत दिखाई, उन्होंने वोट नहीं डाला। आदिल बजवी, अब ये तो एक एग्जाम्पल बन गया है। जब ये आएगा कोयटा में तो इसको पता चलेगा इसका कितना बड़ा इस्तकबाल करते हैं कोयटा के लोग। प्लाजे तोड़वा लिए, कारोबार तबाह करवा लिया, घर तोड़वा लिया और सबसे बढ़ के ये इसकी सीट भी चली गई, क्योंकि इससे पहले एक बयान अल्फी लिया गया था PMLN के हक़ में, तो ये PMLN का गर्दाना जाता था, यानी इसकी गिनती वहाँ पे होती थी। तो अब उन्हें डिफेक्शन क्लॉज के तहत स्पीकर ने फौरी तौर पे कह दिया जी इसको सीट किया जाए। तो इसके हल्के पे भी दोबारा इलेक्शन होगा आदिल बजवी के, और दोबारा अभी तो एस्टेब्लिशमेंट इसको नहीं जीतने देगी ऐसा लगता है, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो इसके साथ मुकाबला करके देख लें सारे, पूरे पाकिस्तान की जमातें एक तरफ खड़ी हो जाए या अकेला खड़ा हो जाए। और मैं शर्तिया आपको कहता हूँ, इससे आधे भी कोई वोट ले गया ना, आधे भी, तो उसको विनर कर दें। आदिल बजवी की सूरत हाल कोयटा में मुख्तलिफ है। ये जो यहाँ पख्तून है वो इज़्ज़त करते हैं वफादारी की। तो बहरहाल शफकत अब्बास ऐवान साहब हैं, वो भी खड़े रहे। उसके अलावा अली साई साहब, ये बड़ी मजबूती से खड़े रहे। इनके पास इनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, इनके घर से भी बंदे उठाए गए।
तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बेचारे सफाइयाँ दे रहे हैं। यानी हमारे दोस्त हैं एहतशाम साहब, उनसे रब्ता किया सेनेटर फैसल सलीम ने, और उन्होंने कहा जी मैं तो भी कहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मैं तो कहीं छुपा हुआ था और मुझे किसी को नहीं पता था मैं कहाँ छुपा हूँ। तो मुझे फ़ोन आया शिबली फराज का, तो शिबली फराज ने मेरे से बार बार इसरार करके पूछा कि जनाब आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं। इसने कहा जैसे ही मैंने शिबली फराज को बताया मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, तो चंद मिनटों में मुझे अगवा करने वाले पहुँच गए और मुझे उठा कर ले गए। अब ये जनाब फैसल सलीम साहब कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि फैसल सलीम साहब अगर आपको उठा कर ले गए तो आपके घर वालों ने कहाँ पटिशन की, आपकी फैमिली ने कहाँ मुकदमा दर्ज करवाया, और आप तो ये बताते रहे पूरी पार्टी को, जो भी आपसे बात करता था मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो आप झूठ बोल रहे थे। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए थी तो आप KP हाउस चले जाते, जब सारे सेनेटर वहाँ पे गए हुए थे। आप जाकर कहते जी मैं बैरून मुल्क नहीं हूँ, मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दे दें। उन्होंने बाकियों को भी दी, आपको भी दे देते। फिर जरका साहिबा की सफाई आई, उन्होंने कहा जी मैं ना इमरान खान के साथ कल भी खड़ी थी, मैं इमरान खान के साथ आज भी खड़ी हूँ, बस थोड़ा सा बीच में टाइम एक कंप्रोमाइजिंग था। देखिए वो कहती है मेरा बेटा अगवा हो गया था। इनका पता है सरका साहिबा का मामला कब पकड़ा गया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जब इन्होंने रब्ता किया ना, तो एक तो ये अपने फ़ोन से रब्ता कर रही थी। अगवाकार जो है नामालूम अफराद जब किसी को अगवा करते हैं तो वो सबसे पहले उसके गैजेट्स ले लेते हैं। तो जरका साहिबा का एक अजीब किस्म का अगवा था कि ये पाकिस्तान में घूम फिर रही थी, अपने क्लिनिक पे भी जा रही थी, अपने घर में भी जा रही थी, और इन्होंने मुझे खुद कहा कि मुझे बड़े अच्छे तरीके से रखा उन लोगों ने जिनके पास मैं, और मेरे बच्चे को भी बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो इन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे को अगवा किया गया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसकी इंक्वायरी की और उन्होंने कन्फर्म किया कि डॉक्टर जरका झूठ बोल रही हैं, उनके बेटे को अगवा नहीं किया गया। ये कन्फर्म किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नंबर 2, जब डॉक्टर जरका ने कहा कि मैं इस वक्त एजेंसियों की हिरासत में हूँ, मैं उनके पास मौजूद हूँ, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को हैरत हुई कि ये उनके पास मौजूद हैं और अपने टेलीफोन से हमसे रब्ता कर रही हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप देखें कैसे आपने हैंडल करना है। इनको तो उन्होंने आसरा दिया कि ठीक है हम आपकी बात पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपने सोर्स भेज के इनके घर से चेक करवाया तो ये उस वक्त अपने घर में थी। ये बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे बताई। तो डॉक्टर जरका का भी वो उनका क्लेम है कि ये झूठ बोलती हैं और इन्होंने भी इमरान खान से गद्दारी की है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। जैन कुरैशी साहब जो हैं वो लगातार कह रहे हैं, उनकी वीडियो भी आ गई, लेकिन वीडियो के ऊपर सैकड़ों सवालात इकट्ठे हो गए हैं। और जैन कुरैशी साहब अगर 16 तारीख से देखें ना, 16 तारीख से जैन कुरैशी साहब का कोई अता पता नहीं था। ये खैबर पख्तूनख्वा छोड़ कर क्यों आए? और अगर इनका अता पता नहीं था तो इनकी बहन ने इनकी भाभी के गायब होते ही 4 घंटे के अंदर उनको वापस आना पड़ गया, इतना शोर मचाया, 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को पता चल गया। 16 तारीख से जैन कुरैशी मिसिंग है और जाकर 20 तारीख को आईनी तरमीम हो रही है, 20 और 21 तारीख को हो रही है। तो 21 तारीख की आईनी तरमीम, 5 दिन हो गए, किसी ने कोई पटिशन नहीं की, किसी ने कोई FIR नहीं की, किसी ने कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की, किसी ने कोई रोला नहीं डाला। जो बंदे गायब होते हैं उनका रोला इंतज़ार हुसैन पंजूथा की तरह पड़ता है। 13 दिन हो गए, इंतज़ार हुसैन पंजूथा अभी तक गायब है। अब तो आईनी तरमीम हो गई है, मेरे ख्याल में उनको छोड़ देना चाहिए। बेदरड़ आदमी है, कानून वाला आदमी है, आइन वाला आदमी है, जमहूरी आदमी है। ऐसे लोगों को उठाकर पाकिस्तान की रियासत क्या पैगाम देना चाहती है, या रियासती इदारे क्या चाहते हैं कि कल आने वाले बच्चे क्या सोचें? वो इनको देखकर एतमाद महसूस करें या इनको देखकर डर जाए कि यार हमें उठा के ना ले जाएं? ये देखिए, रियासत को अपने आप से कुछ बड़े सवालात पूछने होंगे। उनमें से एक सवाल ये भी है कि लोगों के अंदर किस किस्म का इमेज बन रहा है। जो ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब के भाई हैं, उन्होंने मेरे से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी ब्रिगेडियर साहब तो गए नहीं असेंबली के पास भी। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो ये थी कि ब्रिगेडियर साहब ने ये कह दिया था रियासत को या ताकतवर हलकों को कि जनाब आखिरी वोट मेरा होगा, यानी मैं वोट डाल दूंगा जो आप कहेंगे, लेकिन अगर कोई भी आपके काम ना आया, सारे वोट फारग हो गए, तो आखिरी वोट मैं डाल दूंगा, उससे पहले आप मुझे एक्सपोज ना करें। तो ये बात उन्होंने तो नहीं मानी, लेकिन उनका ये क्लेम है कि जनाब ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो गए ही नहीं, वहाँ पार्लियामेंट में पहुंचे नहीं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब को भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, बार बार कहा कि आपको हम महफूज करते हैं, लेकिन उन्होंने महफूज होने से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया बिलाखिर आईनी तरमीम होने के बाद। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो खामोश थे, कोई स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं दे रहे थे, जब उनके स्टेटमेंट की अशद ज़रूरत थी। देखिए, इमरान खान साहब के और अलीमा खान के अंदर होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मौसर और बड़ी आवाज़ है वो अली अमीन गंडापुर है। इसीलिए इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा दिया है।
लेकिन हमने ये देखा कि जब बंदे उठाए जा रहे थे, जब जुल्म और जबर हो रहा था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था, उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब एक मखसूस मुद्दत तक खामोश रहे। लेकिन जैसे ही आईनी तरमीम होती है तो उसके बाद वो अब मैदान में आए और उन्होंने आकर स्टेटमेंट दिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें कही वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने दगा किया ना, या इमरान खान साहब को धोखा दिया या पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनको निशाने इबरत तो वो कह रहे हैं बनाएंगे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। यही बात असर कैसर साहब भी कह रहे हैं, पार्टी के दीगर लोग भी कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं, और यही बात जो है वो शेख वकास अकरम साहब ने भी की है। सारे ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया उनका पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनको पार्टी से निकाला जाएगा, बल्कि उनको डी सीट भी करवाया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये वो तमाम लोग हैं जो पहले दिन से बदनीयत थे, जिनके वोट पड़े हैं। जिनके नहीं पड़े वो तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले वालों ने पूरा काम कर दिया। ये पहले दिन से बदनीयत थे। बदनीयत मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी बदनीयत का आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयान हल्फी दिया ही नहीं था। तो जब बयान हल्फी इन्होंने दिए ही नहीं तो इनको डी सीट नहीं करवाया जा सकता इस वक्त की सूरत हाल में। हाँ, जो 2 सेनेटर्स हैं उनको आप कैसे डी सीट करवाएंगे? आप उन्हें वैसे ही कह दें कि इस्तीफ़ा दे दें। ये नहीं, ये टेस्ट केस है ना। सेनेटर जरका ये कह रही है कि मैं इमरान खान की वफादार हूँ, सेनेटर फैसल सलीम भी ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का वफादार हूँ। आप इन दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह दें जी सुबह आप दोनों जाके रिज़ाइन कर दें, ये वफादारी का तकाज़ा है, हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा रिज़ाइन करते हैं या नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इनका वोट काउंट नहीं हुआ तो वो जो बहुत बड़ी रकम मिलनी थी वो उस तरीके से रकम मिली भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी अफसरान और इदारों को इस्तेमाल करके ये आईनी तरमीम की गई है और उन्होंने इस आईनी तरमीम को डकैती करार दिया है। और ये भी कहा कि आज़ाद अदलिया को महकूम अदलिया बना दिया गया है। फिर ये कहा कि मोस्ट सीनियर जज को अगर चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर हम बाहर निकलेंगे और फिर हम मार्च करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, डू और डाई, या तो करो या मरो, हमें निकलना पड़ेगा। ये पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब कहते रहे। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट एक्चुअली जेल से आया था, लेकिन क्या वो खड़े हो पाएंगे? क्योंकि देखें ना, आईनी तरमीम के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त एक माकूला है कि लड़ाई के बाद आपको जो मुक्का याद आए ना वो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। मुक्का मारने का वक्त होता है लड़ाई के बीच में। जब राउंड ख़त्म हो गया तो फिर तो फाउल है ना। अब तो आपका जो मुक्का है वो किसी काम का नहीं है। जब राउंड चल रहा था तो आप खड़े तमाशा देख रहे थे और आपने पिटाई होने दी। तो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है उसको अपने मुंह पे मारना चाहिए। यहाँ मुझे वो मिसाल याद आ गई काजी फ़ायद ईसा साहब के और हामिद खान साहब के बीच में आज एक एपिसोड हुई, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई इन दोनों के बीच में। इसमें ये है, हामिद खान साहब ने कहा कि आप मुतासिब जज हैं, तासुब है आपके अंदर। और इस पे जो है वो काजी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि दलील दें कि पीटीआई के इलेक्शन दुरुस्त हुए। तो हामिद खान साहब ने कहा जी मैं आपके सामने दलील नहीं दूंगा। तो काजी साहब ने कहा तो फिर आप दरख्वास्त क्यों लेकर आए हैं? ये वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनवरी में जब इनसे बल्ले का निशान लिया गया था तब एक पटिशन की थी जी हमारी नज़रसानी लगा दें, तो वो लगी नहीं। इलेक्शन आ गया तब भी नहीं लगी, इलेक्शन गुजर गया तब भी नहीं लगी, जानबूझकर नहीं लगा रहे थे। ज़िमनी इलेक्शन आए तब भी नहीं लगी, और अब इसलिए लगाई है काजी साहब को पता चल गया मैं तो अब जा रहा हूँ, जाते जाते मैं इस पटिशन को सुन जाऊँ, अगर मैं चला गया और मेरे बाद कोई बेहतर बेंच बन गया तो मेरे नाम के साथ एक स्याह धब्बा लग जाएगा। हालांकि 13 जनवरी वाला फैसला जो है वो खुद अदलिया के ऊपर एक स्याह धब्बा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से उनका इंतखाबी निशान ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच के ज़रिए छीन लिया। तो काजी साहब कहते हैं तो फिर अब दरख्वास्त लेकर क्यों आए? तो हामिद खान साहब ने कहा आप फैसले में मेरी तरफ से ये लिख दें कि मैंने आपको बहुत मुतासिब कहा है। अच्छा, काजी साहब कहते हैं जी अच्छा किया आपने मेरे सामने ये बात की है, आपने टीवी पर बैठ के ये बात नहीं की। हामिद खान साहब ने ये बात ऐसे ही की जैसे वो डोनट वाली दुकान में लड़का खड़ा हुआ था, उसने भी सामने खड़े होकर बात कर दी थी काजी साहब के। काजी साहब को पसंद आया कि मेरे सामने मुंह पे बात की है, टीवी पे बैठ के किसी ने बात नहीं की। और साथ उन्होंने कहा, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने फरमाया कि आपने तो पार्टी इलेक्शन की कोशिश ही नहीं की। और जस्टिस मदर सिद्दीकी साहब ने कहा अब हम केस सुन सकते हैं क्योंकि आईनी तरमीम हो चुकी है। तो आईनी तरमीम के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे तासुर दिया और उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं कि आईनी तरमीम हुई है। यानी आप देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त जो चीफ जस्टिस है वो एक ऐसा जज है जिसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट आज का क्या है। पाकिस्तान के आइन के अंदर 26वीं तरमीम हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर बंदे चुके जा रहे हैं,
बहुएं, बेटियां, बीवियां अगवा हो रही हैं। इधर जनाब बच्चों के जनाब प्लास के साथ मांस खींचे जा रहे हैं। इधर फेंटी लग रही है, कारोबार तबाह हो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, जनाब फैक्ट्रियां सील हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। काजी को नहीं पता। आप अंदाजा करें कि आपका चीफ जस्टिस कितना बेखबर आदमी था। शुक्र करें अल्लाह का कि इनका टाइम खत्म हो गया। खुदा ना खाता इस मुल्क में कोई बड़ा सानिया हो जाता। इनको तो पता ही नहीं चलना था चीफ जस्टिस को। और पता ही नहीं किन चीज़ों को होता है। छोटी छोटी बातों का भी बाज़ औक़ात पता होता है, बहुत छोटी छोटी बातों का। लेकिन जब नहीं पता होता तो आईनी तरमीम का भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता होता। चीफ जस्टिस से ना एंड तक काम लिया, पूरा निचोड़ा इस निज़ाम ने या इस हुकूमत ने। मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसे। यानी अभी भी वो काजी साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, बिलावल भी तारीफ़ें कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी तारीफ़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। कि काजी फ़ायद ईसा जैसा करैक्टर तारीख में नहीं आना, वाकई नहीं आना। जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड टूट गया। अब काजी फ़ायद ईसा साहब की तारीफ़ें कर करके उन्होंने, उनको पता है कि काजी साहब ने तारीख के किस जगह पे जाना है, इनकी हालत क्या होनी है रिटायरमेंट के बाद, ये सब जानते हैं। और ये मैं जानता हूँ कि काजी साहब को ये कल को मुँह भी नहीं लगाएंगे। वो पॉलिटिकल थोड़ी बहुत इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं ना, जो सारा कुछ सुने और इज्जत बेइज्जती महसूस ही ना करें। तो ऐसी कोई ड्यूटी होगी तो शायद काजी साहब को फ्यूचर में मिल जाए। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक बात बता रहा हूँ कि कभी आपने देखा है वो गन्ना, उसका रस निकलते हुए मशीन में से, जो बड़े तेज़ लोग होते हैं ना, वो उसमें से एक दफ़ा निकालते हैं ना गन्ना, तो जूस निकल जाता है। फिर ऊपर नीचे रख के ना निकला हुआ गन्ना, वो जो पहले से बीच में से निकला हुआ होता है वेलने में से, उसको दोबारा इकट्ठा करके फिर डाल देते हैं, थोड़ा सा और निकल आता है। फिर जो ज़्यादा सियाने होते हैं ना, तो उसको पानी में रख देते हैं, वो थोड़ा सा फूल जाता है, उसको दोबारा फिर डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा रस निकल आता है। तो इस तरह बार बार गन्ने का जूस निकालते हैं कादी साहब का। ऐसे इन्होंने जूस निकाला इस हुकूमत ने। यानी कादी साहब को आसरा दिया हुआ था कि कादी साहब आप हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं, आईनी अदालतें बन रही हैं जनाब, बड़े मज़े आएंगे। कादी साहब आप चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, आपके पास सारे इख्तियारात होंगे, अगले सारे चीफ जस्टिस आपके नीचे होंगे, 3 साल और मौजा ही मौजा। कादी साहब से सारे गंदे काम करवा के टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, फारिग। ये हुआ कादी साहब के साथ। तो एक तारीखी किस्म का सबक है सबके लिए। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूं कि अब जो जजेस को लाने वाली कमेटी है, या जजेस के हवाले से फैसले करने वाली जो कमेटी है, जो उनका तकर्रर करेगी, उसकी फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। जो इस वक्त कौमी असम्बली में नंबर है, इसमें 4 सेनेटर होंगे और 8 कौमी असम्बली के मेंबर होंगे। इनकी बुनियाद के ऊपर फैसला होगा कि किसको कितने मिलेंगे। ये 12 बंदे डिवाइड होने हैं सब में, और 8 बंदे 12 में से जब जो फैसला कर देंगे वही हतमी हो जाएगा। 2/3 की अक्सरियत से ये होना है। तो इन्होंने पहले अपनी अक्सरियत देख ली थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि अभी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तो तहरीक इंसाफ के पास 3 मेंबर आएंगे। अगर उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो 4 हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी को 3 मिलेंगे, PMLN को 4 मिलेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को 1 मिलेगा और MKM को भी 1 मिलेगा। इस तरह हुकूमत के पास अपने 8 बंदे पूरे हैं। हुकूमत जिसको चाहे जज बनाए। और 1-2 चीज़ें और इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। इन्होंने ना इस मामले के अंदर कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है, लेकिन आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे आपको ये बता जाता हूँ कि चीफ जस्टिस को आईनी बेंच का सरबराह होना था और उनके बाद 4 सीनियर तरीन जजेस आने थे, जो चीज़ें तय हुई थी। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है। ये जिसको मर्जी सरबराह बनाएंगे और जैसा मर्जी बेंच तश्कील देंगे। ये पहली मरतबा होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच बनाएगी। अंदाज़ा कीजिए आप। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।